शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। मैं आपको मनुस्मृति के हिसाब से बताने जा रहा हूँ, शास्त्रों की किताब से बताने जा रहा हूँ कि ऐसी वो कौन 7 चीज़ें हैं जो बिना शर्म किए हुए स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है, क्योंकि 7 चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ वो हमारी ज़िंदगी, हमारे परिवार सबको बना सकती है या बना सकता है, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, हमें सफलता दिला सकता है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, स्त्रियों रत्नान्यथो विद्या धर्म शौचम शुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वथा। मैं श्लोक वापस बोल रहा हूँ, स्त्रियों रत्नान्यथो विद्या धर्म शौचम सुभाषितम विविधानि च शिल्पानि समादयानि सर्वथा। इसका तात्पर्य हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि भाई जहां से भी, किसी से भी ये 7 चीजें आपको मिल जाए तो उन्हें बिल्कुल ले लेना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। और चीजें हैं शुद्ध रत्न, विद्या, धर्म, पवित्रता, उपदेश, भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प और सुंदर और शिक्षित स्त्री। अब सबका कारण हम आपको बता देते हैं। रत्न की हम बात करते हैं। रत्न बहुमूल्य रत्न जैसे कि पुखराज, पन्ना, हीरा, नीलम बहुत महंगे होते हैं। तो और ये मूंगा समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। हीरा कोयला के खान से निकलता है। तो जहां से ये प्राप्त किया जाता है वहां तो इतनी साफ सफाई होती नहीं है, पर जब आप इन्हें ले लेते हो, पहनते हो, या चलो ज्योतिष के हिसाब से नहीं भी पहनते हो तो भी ये आपके काम की चीज़ है। आप इसे बेच सकते हो, आप इसे फ्यूचर के लिए रख सकते हो। फिर है विद्या। विद्या के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां कहीं से मिले, जिस किसी से ही मिले, बिना हिचकिचाए लेना चाहिए। ज्ञान हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। इसे पाने के बाद हमारे लिए कुछ भी करना मुश्किल रही नहीं जाता। बस जरूरत है तो उस ज्ञान को अपने चरित्र में उतारने की, उसे अपने जीवन में ढालने की। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि यदि विद्या आपके पास है तो आप कहीं भी चले जाओ, आप भूखे नहीं मरोगे। अब फिर है धर्म। धर्म बस एक शब्द नहीं, मनुष्य के संपूर्ण जीवन का सार भी हो सकता है। धर्म हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है, जीवन की वास्तविक जिम्मेदारियों से अवगत करवाता है, दूसरों की भलाई करने की शिक्षा भी देता है। इसलिए अगर कोई आपको धर्म की दीक्षा दे तो आपको कभी उसे मना नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन धर्म तो पूरा विज्ञान है, पूरी जिंदगी हमारी संवार सकता है। फिर है पवित्रता। अभी पवित्रता को आप शरीर से मत जोड़िए कि आप नहा लिए, धो लिए, साबुन लगा लिए, ये पवित्रता हो गई। पवित्रता हमारे आचार विचार में होने चाहिए। जीवन यापन के तरीकों से पवित्रता जुड़ी हुई होती है। जब तक इंसान के व्यवहार और चरित्र में पवित्रता नहीं होगी तब तक जीवन में कभी भी उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा पवित्रता की खोज करनी चाहिए। अगर वह मिल जाए तो निसंकोच स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर है उपदेश। कोई संत महात्मा या कोई ज्ञानी आपको कोई उपदेश दे तो उसे बिना सुने कहीं नहीं जाना चाहिए। आप रास्ते से गुजर रहे हों और कोई संत महात्मा उपदेश दे रहे हो तो रुक जाइए, क्योंकि क्या पता किस व्यक्ति की कौन सी बात आपके जीवन की दिशा को बदल दे। संतों के उपदेश मन को शांति प्रदान करते हैं
और आपको अपनी जिम्मेदारियों का बोध करवाते हैं। फिर है शिल्प, मतलब कला। आप जिस व्यक्ति से कला सीख रहे हैं उसके धर्म जात, उसके चरित्र और स्वभाव से आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको उद्देश्य कला की दीक्षा लेना है। आपको पूरी निष्ठा के साथ अपने गुरु से कला सीखनी चाहिए, क्योंकि कला चाहे कोई भी हो, अगर आपको उसका ज्ञान है तो आप और आपका परिवार कभी भूखे पेट नहीं मरेगा। अब सुंदर और शिक्षित स्त्री। यहां सुंदरता का अर्थ केवल चेहरे की खूबसूरती से नहीं है, बल्कि चरित्र भी समान रूप से महत्व रखता है। ऐसी स्त्री जिसका चरित्र उज्ज्वल है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, जो अपने परिवार की चिंता करती है, संकट की घड़ी में अपने पति का साथ देती है और उसे शिक्षित भी है, आप उसे सुंदर मानिए। तो ऐसी स्त्री यदि आपकी लाइफ में आती है तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। ऐसी स्त्री किसी के लिए सौभाग्यशाली साबित होती है। अगर ऐसी स्त्री आपको मिल जाए तो इसकी बात की परवाह किए बगैर कि वो किस कुल से संबंध रखती है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।